हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में बाल विकास से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो कई बार सी-टेट में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है किस प्रकार का? ऑप्शन ए शारीरिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक। उपलब्धि जो है, उपलब्धि प्रेरक एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसे कहते हैं अवचेतन प्रेरक। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अचेतन प्रेरक, ऑप्शन सी चेतन प्रेरक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अचेतन प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 3, भूख हंगर एक प्रेरक है। ऑप्शन ए अर्जित, बी प्राथमिक, सी अचेतन, डी द्वितीयक। इसका सही आंसर क्या होगा? भूख जो है वो कैसी प्रेरक है? प्राथमिक प्रेरक है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी प्राथमिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 4, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है, ड्राइव है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी तटस्थ और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए भूख एक धनात्मक अंतर्नोद है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? ऑप्शन है ए सम्मान, बी आत्म यथार्थता, सी सुरक्षा और डी सामाजिक। तो इसमें कौन सी सबसे अंत में पूरी होती है? आंसर है ऑप्शन बी आत्म यथार्थता सबसे अंत में पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति, बी अंतर्नोद, सी लक्ष्य और डी आकांक्षा। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सही आंसर होगा, अंतर्नोद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मास्लो के अनुसार सबसे पहले पूरी होती है कौन सी आवश्यकता? ऑप्शन ए है सुरक्षा, बी सम्मान, सी दैहिक और डी सामाजिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दैहिक आवश्यकता सबसे पहले पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है ए बुंट द्वारा, बी मैकडूगल द्वारा, सी फ्रायड द्वारा और डी वॉटसन द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसने बताया था? फ्रायड ने बताया था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जैविक, बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए गौण या द्वितीयक अंतर्नोद, बी समाजजन्य प्रेरक, सी प्राथमिक अंतर्नोद और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? जो शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद होता है उसे हम प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। तो सही क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीखना, बी स्मृति, सी प्रेरणा और डी संवेग। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रेरणा। प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन ए भूख शारीरिक अंतर्नोद, बी उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक है, सी आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक है और क्रोध संवेग है। ऑप्शन डी। कौन सा सही होगा? जो असत्य है, क्या कौन सा असत्य है? उपलब्धि प्रेरक
जन्मजात प्रेरक है, ये असत्य है। ऑप्शन बी, भूख जो है वो शारीरिक अंतर्नोद है, आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक है, और क्रोध जो है वो संवेग है। तो इसमें क्या असत्य नज़र आ रहा है, वो उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, आवश्यकताओं के पदानुक्रमिकता का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया? ऑप्शन है मैकडूगल द्वारा, बी मरे द्वारा, सी एटकिंसन द्वारा, और डी मास्लो द्वारा। आवश्यकताओं का जो पदानुक्रमित वो व्यवस्थापन हुआ था, वो सबसे पहले किसने किया था? मास्लो ने किया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मास्लो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है। ए स्थायी, बी अस्थायी, ऑप्शन सी अपेक्षाकृत, और ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपेक्षाकृत। व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है अपेक्षाकृत। क्वेश्चन नंबर 14, SOR कारक निम्न में किसकी देन है? ऑप्शन ए बुंड की, बी थॉर्नडाइक की, सी पावलोव की, और डी वुडवर्थ की। इसका सही आंसर क्या होगा? SOR कारक निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 15, संबद्धवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए गुथरी, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी स्किनर। संबद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? ऑप्शन है ए प्रात्यक्षिक स्थैर्य, बी प्रात्यक्षिक सुरक्षा, सी अंतर्दृष्टि, और डी प्रात्यक्षिक सतर्कता। गेस्टाल्ट वादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि। सही आंसर है अंतर्दृष्टि कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन के, बी अमेरिका के, सी भारत के, और डी रूस के। सही आंसर क्या है? थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया? ऑप्शन ए बिल्ली पर, बी चूहे पर, ऑप्शन सी कुत्ते पर, और डी बंदर पर। स्किनर ने किस पर किया था अपना प्रयोग नैमित्तिक अनुबंधन से संबंधित? ऑप्शन बी चूहे पर किया था। सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नैमित्तिक अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी पवलोवियन अनुबंधन, सी प्राचीन अनुबंधन, और डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से नैमित्तिक अनुबंधन को जानते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, पुरस्कार एवं दंड का एक प्रकार है? ए बाह्य प्रेरणा, बी आंतरिक प्रेरणा, सी भाषाई प्रेरणा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये कैसा है पुरस्कार एवं दंड? बाह्य प्रेरणा है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 21, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, सी नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, डी तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, क्योंकि एक चीज़ में सीखी गई चीज़ का दूसरे पे कोई असर नहीं रहा है, कोई उसकी की उपयोगिता नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है?
ऑप्शन ए पावलोव, बी थॉर्नडाइक, सी कोहलर और डी स्किनर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी कोहलर अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनानुबंधित अनुक्रिया, बी अनुबंधित अनुक्रिया, सी अव्यक्त अनुक्रिया और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए स्किनर चूहा, स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, बी थॉर्नडाइक्स बिल्ली, सी पावलोव कुत्ता, डी कोहलर कबूतर। इसमें कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी कोहलर कबूतर ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो यह प्रतिक्षण स्थानांतरण के हो जाता है। ऑप्शन ए विधेयात्मक, बी निषेधात्मक, सी शून्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब उसके वजह से एक चीज़ सीखने के वजह से दूसरा चीज़ सीखना कठिन हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो निषेधात्मक, ये जो स्थानांतरण है ये निषेधात्मक हो जाएगा क्योंकि उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नेगेटिव, निषेधात्मक। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उन्हें कहते हैं ए घटित व्यवहार, बी प्रतिकृत व्यवहार, सी प्रत्यक्ष व्यवहार और डी अप्रत्यक्ष व्यवहार। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उससे होने वाले उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी प्रतिकृत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 27, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था ए उलझन बॉक्स, बी प्रयोगकर्ता, सी भोजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भोजन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए निषेधात्मक पुनर्बलन गाली देना, बी शारीरिक प्रेरक निद्रा, सी बाह्य प्रेरक पुरस्कार, डी आंतरिक प्रेरक वेतन। इसमें असत्य बताना है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य है ऑप्शन डी आंतरिक प्रेरक वेतन, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में ए पहले भोजन चूर्ण उसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी, बी पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था, सी भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पहले ध्वनि की गई थी तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है ए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, बी पुनर्बलन का सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।